चर्चा होने लगी तो दुष्ट लोग क्या होते ना, कभी कभी परोपकार का ड्रामा करते हैं, कहते हुए ना कि पहाड़ की चोरी करे और करे सोई का दान, ऊंचे चढ़कर देख रहा कब आएंगे भगवान। पहाड़ की चोरी कर ली, चलो दान पुण्य कर ले, थोड़ा बहुत सुई का दान कर रहे हैं। विद्रोह ना हो जाए मथुरा में, इसलिए कंस ने क्या किया कि चलो भाई अपनी चचेरी बहन की शादी करते हैं धूमधाम से। विवाह में जुट गया, सारे नगर को सजा दिया। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, देखो कुछ भी है, कंस है बड़ा परोपकारी, सगी बहन नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, देवकी को विवाह में इतना उत्सव मना रहा है, जगह जगह पे बाजे बज रहे हैं। इधर कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, जब देवकी को विदा करने के लिए जा रहे हैं तो दुष्ट लोग जो होते हैं वो कितने सज्जनता का मुखौटा ओढ़ रहे में आ जाते हैं। देवताओं ने कहा देखो सारे नगरवासी इसकी जय जयकार कर रहे हैं, उनको इसका असली रूप नहीं पता है, कितना बड़ा दुष्ट है, राक्षस है। तो देवताओं ने क्या किया, आकाश मार्ग से आकाशवाणी की, अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। और यह सुनकर के तो कंस तिलमिला गया, क्रोध में आ गया। जो सज्जनता का मुखौटा ओढ़ा हुआ था, उसने क्या किया, तलवार निकाल के और वही देवकी की चोटी पकड़ ले, घसीटने लगा, मैं तेरा वध कर दूंगा, तेरे कोख से मेरा काल जन्म लेगा। इधर वासुदेव जी बड़े सत्यनिष्ठ होते हैं। वासुदेव जी ने उनको रोक लिया, बोले कि भाई तुम इनका वध मत करो। बोले वध नहीं करूंगा तो फिर मेरी मृत्यु को जन्म देगी। बोले नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी संतान जन्म लेगी मैं वो आपको सौंप दूंगा। तो क्या किया, उठा करके वासुदेव देवी को, सबको पता है, जेल में डाल दिया। अब यहां कुछ समय के उपरांत जब भगवान का अवतार लेना था तो भगवान ने जो गीता में कहा है कि जन्म कर्म चे में दिव्यम यो वेदी तत्वतः। अर्जुन, मेरे जो जन्म है वो भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है, लेकिन ये सबकी समझ में नाहम दुष्कृतो मूढ़ा, मूढ़ जो होते हैं वो मेरी लीलाओं को नहीं समझ पाते, वो तो साधारण प्रेमी प्रेमिका समझेंगे। नाहम दुष्कृते मूढ़ा परपद्धते नराधमा, नरों में भी जो अधम है वो मेरी ओर नहीं आते। अब कारागार में क्या हुआ, देवकी के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में आयुध लेकर के प्रकट हुए। जन्म नहीं ले रहे, क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। छोटा सा शंख है, छोटा सा चक्र है, छोटी सी गदा है, छोटा सा कमल, इतना सुंदर स्वरूप है। अब देव की वासुदेव जी स्तुति करने लगे, हैं नाथ आपने हमें वक्त तो दिया था, क्या कोई इस रूप में भी प्रकट होता है? आपने कहा था कि हम आपको वात्सल्य भाव प्रदान करेंगे, तो आप विष्णु रूप में रहेंगे तो हमारा आपके प्रति वात्सल्य भाव कैसे होगा? भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं कि आप लोग आश्वस्त हो जाओ कि मैं ही हूं कृष्ण, मैं ही हूं, अलग नहीं है। तुम्हें दिखाया मैंने पहले रूप। और भगवान ने पूरी प्लान बताई कि आप मुझे लेकर के जाना, गोकुल में जाना, यशोदा के यहाँ जाना, वहां पर मेरी योग माया ने जन्म लिया, उसको लेकर के आना, आपकी बेड़ियां खुल जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे। भगवान ने पूरा प्लान बता दिया। और तब भगवान देवकी के यहाँ प्रकट हुए। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा प्लान बताता है क्या कभी? पूरी माँ बाप को प्लानिंग बताता है कभी कि आप ये करना, ऐसा करना? भगवान ने पूरी प्लानिंग बताई, इसलिए दिव्य कर्म है भगवान के। और इधर योग माया ने जन्म लिया हुआ था। योग माया कौन है? ये देवी है, जो राजा रानी का एक अंश मात्र से प्रकट हुई है। और इस देवी को जब भगवान ने बुलाया
कहा कि तुम गोकुल में जाना और वहां प्रकट हो जाना, इस तरह तुम्हें कंस लेकर के आएगा, भविष्यवाणी करना, और इसके सेवा के उपलक्ष्य में तुम्हें क्या मिलेगा कि तुम कलयुग में लोगों को नाना प्रकार के वरदान प्रदान करोगे। भक्ति नहीं है, ध्यान देना, वरदान जिसको जो चाहिए, रुपया पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन भक्ति नहीं मिले। छाए भुवनानि भक्ति दुर्गा, छाए कले कृष्ण, गोविंदमादि पुरुष तमहा भजा। और यहाँ गोकुल में बड़े